हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होम स्टडी पॉइंट में। तो जैसा कि हम लोगों ने हाई स्कूल के लिए ये सीरीज चलाई है और इस सीरीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो हम आपको बताते चले। इस सीरीज में फर्स्ट टू लास्ट हर एक चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मिलने वाले हैं। वो भी किस टॉपिक के, तो आपको पता है किस टॉपिक के, मैथ के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। एज वेल एज इसके साथ साथ आपको मिलेंगे साइंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो दोनों के दोनों एक साथ चलने वाले हैं। हर एक चैप्टर से क्या क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला, ये चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। किस टाइप के क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हमको बताने हैं अपनी इस क्लास में, और किन चीजों पर फोकस करना है। आने वाले जो अपकमिंग बोर्ड है, 1 से 2 महीने में हमारा बोर्ड लगने वाला है, जैसा कि आप लोग जानते हो। तो जब 2 से 3 महीने में बोर्ड लगने वाला है तो हमारी प्री मेच्योरिटी होती है, पहले से ही दिमाग में ये होना चाहिए कि हमें किस तरीके से अपने बोर्ड के एग्जाम को डील करना है। उसके लिए हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स जो भी हम लगाते हैं उनमें ये देखा जाता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। तो जैसा कि मैंने एनालाइज किया है मैंने सारी चीजों को, तो हमने इस बात को समझा कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैंने स्टार्टिंग करी है कि फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे और लास्ट चैप्टर तक जाएंगे, और हर एक चैप्टर में ब्रीफली नहीं पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आप पूरा एनालाइज करके पूरा चैप्टर पढ़ते तो बहुत सारा टाइम लेते हैं। तो मेरा जो मानना है कि आपको पढ़ना है ऐसे है कि शॉर्टकट में पढ़ना है, बिल्कुल ऐसी तरीके से पढ़ना है कि नॉर्मली सारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और कम से कम टाइम में हो जाए, ताकि ना आपको दिक्कत रहे, ना ज्यादा बर्डन हो आपके ऊपर, बोझ ज्यादा हो। क्योंकि जितना ज्यादा आपके ऊपर बोझ बनता जाएगा उतना ज्यादा आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जाएंगी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो चैप्टर आपने पहले भी सुना होगा, क्या? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इनमें कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्याएं एक्चुअल में क्या है। तो हम भी नहीं जानते थे कि वास्तविक संख्याएं क्या है। तो जब हम हाई स्कूल में थे तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी कि क्या है वास्तविक संख्याएं, क्या इनके यूजेस है, क्या हमें किस तरीके से पढ़ना है। तो जब हमने देखा तो इनमें एक फिक्स क्वेश्चन आता है कि आपको ये सिद्ध करने के लिए देता है कि अंडर रूट 3 हो जाए। कोई इसमें देगा तो विषम संख्या देगा जिसके फैक्टर ना हो, ऐसे विषम संख्या जिसके फैक्टर ही ना हो। तो 3 दे दिया, 11 दे दिया, 5 दे दिया, अंडर रूट 7 दे दिया। ऐसे कि सिद्ध कीजिए कि जो दी गई संख्या है ये क्या है, एक अप्रमेय संख्या है। क्या है? एक अप्रमेय संख्या। ये आपको प्रूव करने के लिए देता है, या फिर इन्हीं संख्याओं के साथ कोई एक इंटीजर लगा के दे दे, 3 + अंडर रूट 2, 5 + अंडर रूट 5, या 5 + अंडर रूट 7 हो जाए। ऐसी संख्याएं मिलेंगी आपको और कहेगा कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि ये जो दी गई संख्या है ये कैसी संख्या है, एक अप्रमेय संख्या है। अब दोनों ही कंडीशन में आपको कहेगा कि सिद्ध कीजिए क्या, कि ये जो दी गई संख्या है वो कैसी संख्या है, अप्रमेय संख्या है। तो जाहिर सी बात है आपको मेन चीजों पर फोकस करना है। इनमें से क्वेश्चन हर साल उठते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, कि आपको ये प्रूव करना होता है कि ये दी गई जो नंबर है वो रेशनल है या इरेशनल है, आपको प्रूव करना होता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन। तो ज्यादा आगे बातें नहीं करते हैं, अभी स्टार्टिंग करते हैं अपने सेशन की। तो पहला जो चैप्टर है उसके तरफ हम बढ़ने वाले वास्तविक संख्याओं में। इनमें जो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आप पहले भी जानते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी ओर हम बढ़ने वाले हैं, और किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये देखने वाले हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो हमने लिया है कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा फेमस भी रहा है कि अंडर रूट 3 एक अप्रमेय संख्या है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अप्रमेय संख्या है।
जब भी ऐसा प्रूवमेंट आता है कि आपको प्रूव करना है कि अंडर रूट थ्री इज अ इरेशनल नंबर, एक अप्रमेय संख्या है, ये आपको प्रूव करना है, तो ऐसे में हर एक जो तरीका है वो बहुत सारे तरीके से आपको क्वेश्चन बताए गए होंगे, बहुत तरीके हैं, अब प्रूव करने की भी बहुत सारे तरीके। जो यूपी बोर्ड का फेवरेट तरीका है वो माय डियर स्टूडेंट्स वो ये है कि जो चीज आपको दी गई है उसको आप मानते किस तरीके से मानते। तो चूंकि हमें दिया ये गया है कि अंडर रूट तीन एक अप्रमेय संख्या है, तो हम यहां से मानते, माना अंडर रूट थ्री एक प्रमेय संख्या। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अंडर रूट थ्री जो दिया गया है अंडर रूट तीन वो एक प्रमेय संख्या है, ऐसा हमने माना। तो किसी भी प्रमेय संख्या को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे दैट मीन्स implies that अंडर रूट थ्री इक्वल्स टू p अपॉन q। तो यहां हम लिखते हैं कि implies that अंडर रूट थ्री इक्वल्स टू p अपॉन q। ठीक है माय डियर, अब p अपॉन q हमने लिखा, तो ये भी हमें जानने का हक है कि p अपॉन q जो हमने लिखा है वो कैसे लिखा, क्या है ये p और q। तो यहां हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे जहां वेयर p एंड q, p और q सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्याएं तथा q डज नॉट इक्वल्स टू जीरो और q का मान जीरो के बराबर नहीं। ठीक है, ये छोटी सी बात जो है कि सहअभाज्य कहते किसे, अच्छे कुछ बच्चे यही नहीं जानते कि सहअभाज्य किसे कहते। तो माय डियर स्टूडेंट्स समझिएगा सहअभाज्य किसे कहते। सहअभाज्य उस संख्या को कहते हैं, उन दो संख्याओं को कहते हैं जैसे जिनका HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो कितना हो, वन। लाइक अगर आपसे बात करा जाए फाइव एंड आपसे बात करा जाए सेवन, इन दोनों का HCF कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे कि इनका HCF कितना होगा, वन होगा। भाई जाहिर सी बात है इनका HCF कितना होगा, वन होगा हमारे हिसाब से। लेकिन फिर कहा जाए कि अगर इन दोनों में बात करी जाए ये दोनों नंबर्स कैसे हैं, तो ये दोनों नंबर्स कैसे हैं, सह अभाज्य संख्याएं। ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, सह अभाज्य संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन हो, अर्थात ऐसी संख्या जो केवल एक से ही विभाज्य, उन्हें क्या कहते हैं, हाँ उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ऐसे में इन दोनों की बात करते हैं। ठीक है, इनका अर्थात एक भी गुणनखंड सेम नहीं आता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये दोनों इतनी है, तो हमने कहा कि p इक्वल्स टू क्या आएगा कि भी ये डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो p इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट थ्री क्यू। अब दोनों साइड्स का हम कर देते हैं स्क्वायर, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देते हैं। दैट मीन्स दोनों साइड्स का स्क्वायर किया तो p स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया थ्री क्यू स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड्स का स्क्वायर किया, p का p स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, मैं आपको होल स्क्वायर करके दिखा देता हूँ। p का p स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट थ्री क्यू का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट थ्री का स्क्वायर होता है थ्री, क्यू का होता है क्यू स्क्वायर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्या कह रहे हैं कि p जो है वो डिविजिबल है तीन से, p जो है वो तीन से भाग डिवाइड है, ठीक है विभाज्य। तो यहां लिखेंगे इंप्लाइज दैट p स्क्वायर तीन से विभाज्य, p स्क्वायर जो है वो तीन से विभाज्य। ठीक है, p स्क्वायर अगर तीन से विभाज्य है तो p, ठीक है, p स्क्वायर तीन से विभाज्य इंप्लाइज दैट, यहां पर लगाएंगे p भी जो होगा वो भी तीन से क्या होगा, विभाजित होगा।
p भी 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। जाहिर सी बात है, यदि अगर मैं कहूं कि p स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है, यदि p स्क्वायर जो है वो 3 से विभाजित हो रहा है तो p भी 3 से विभाजित होगा। जाहिर सी बात है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसके बाद क्या बात आती है कि अगर ये 3 से विभाजित होगा, अर्थात p बराबर कुछ भी आप मान सकते हैं 3, अगर हम मानना चाहे तो हम मान लेते हैं a। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, हमने a जो माना ये एक वेरिएबल है, एक चर है, और हम मान रहे हैं कि जो 3 से जब हम यहाँ समानुपाती चिन्ह लगाते हैं कि 3 से डिविजिबल है तो 3a लगा दिया कांस्टेंट, p बराबर 3 है। अब यहां से लगाएंगे कि p बराबर 3a लिख दिया। अब ये जो p की वैल्यू है वो याद रखेंगे समीकरण नंबर, इसको मान लेते a। ठीक है, p की वैल्यू समीकरण 1 में रखते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 में p का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में p का मान रखने पर रखेंगे तो यहां से कितना आएगा, 3a² और 3 पूरा लिख देते, 3a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू क्यू स्क्वायर, 3 इंटू क्यू स्क्वायर। तो जब ऐसा हुआ तो 3 का स्क्वायर 9, a का a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, 3 से काटेंगे 3 3 जा 9, तो यहाँ आ गया 3a स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। इसका मतलब जो 3q स्क्वायर है, इसका मतलब ये है क्यू स्क्वायर कितने से, 3 से क्या है, विभाजित है, विभाज्य। क्यू स्क्वायर जो है वो 3 से विभाज्य। अब कुछ लोग कारण जानेंगे कैसे, तो जब 3 इधर डिवाइड में जाएगा उसको काटने पर ये पूरा एक क्या रहे, पूर्णांक है, मतलब वो 3 से विभाजित होगा तभी पूर्णांक आएगा, तो 3 से विभाज्य, अतः इंप्लाइज दैट क्यू भी किससे होगा, 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अतः 3 क्यू भी 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अभी तक हमने ये कहा था कि p और q कैसी संख्या है, सह अभाज्य, लेकिन यहां जो हम प्रूवमेंट कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि p भी 3 से विभाजित है, q भी 3 से विभाजित है, अर्थात उनका एक HCF जो है वो 3 भी आ रहा है। मतलब हमने जो माना था वो हमारा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। हमारा स्टेटमेंट क्या है, गलत है, 3 से विभाजित होगा, अर्थात p व q, p व q सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। अर्थात p व q सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। अतः हमारा माना गया कथन असत्य है। हमारा माना गया कथन असत्य है। इंप्लाइज दैट, ठीक है, इंप्लाइज दैट हमने क्या माना था कि अंडर रूट 3 एक क्या है, प्रमेय संख्या है, मतलब ये कथन गलत है। इंप्लाइज दैट अंडर रूट 3 एक कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको सीखनी है, कैसे प्रूव करेंगे, क्या चीजें हैं जो मेन रहने वाली है इस टॉपिक के अंदर। तो हमने सारी टॉपिक के अंदर बातें कर ली कि हमको यही मिलेगा कि अंडर रूट 3 एक अप्रमेय संख्या है, ऐसा आप प्रूव करके बताइए। तो हम मानेंगे इसके बिल्कुल विपरीत जो दिया गया उसके बिल्कुल विपरीत ही मानेंगे कि अंडर रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर ना मान के रेशनल नंबर मानेंगे, अर्थात अपरिमेय न मान के प्रमेय संख्या मानेंगे।
प्रमेय संख्या माना तो हमने किसी भी प्रमेय संख्या को p बटे q के रूप में लिखते। यहाँ कह रहा है कि जहां p और q कैसी संख्याएं, सह-अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात इनका HCF जो है वो कितना है, 1 है। HCF कितना है, 1 है, और ऐसे में संख्याएं हैं और q का मान 0 के बराबर नहीं है। तो ऐसे में जब इसको डिवाइड से उधर भेजा, इसको बटे से उधर भेजा, तो मल्टीप्लाई में तो p बराबर अंडर रूट 3q, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो क्या आया कि p का p स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 3q का होल स्क्वायर। p स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, q का q स्क्वायर, समीकरण नंबर क्या मान लिया, ए। कहता है कि p स्क्वायर, इससे ये पता चलता है कि p स्क्वायर 3 से क्या है, विभाज्य। और अगर p स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो p भी 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। अर्थात p बराबर हमने माना 3a, ये दूसरा वेरिएबल मान लिया, कोई भी कांस्टेंट है, c मान लो, a मान लो, d मान लो, जो चीजें मानी है उसको नहीं मानना है, a b c d आप कुछ भी मान सकते हो। 3a माना, समीकरण 1 में उठा के p का मान रखना है, तो 1 नंबर ये p का मान रखा, p का मान रखा तो p की जगह 3a का होल स्क्वायर, ठीक है, 3a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, सेकंड क्या कह रहे हैं, 3q का होल स्क्वायर, तो 3q का होल स्क्वायर, तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 9 और a का a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। 3 से 9 को काटा, 3 3 जा 9, 3 3 का 9, 3 आया, 3a स्क्वायर बराबर कितना आ गया, q स्क्वायर। इसका मतलब जो q स्क्वायर है 3 से क्या है, विभाज्य, क्योंकि जब 3 इधर डिवाइड में जाएगा तो ये क्या होगा, नियतांक होगा, तो ऐसे ये पूर्णांक होगा। इससे ये पता चलता है कि q स्क्वायर जो है वो 3 से विभाजित है। यदि q 3 से विभाजित है तो q स्क्वायर 3 से विभाजित है तो q भी 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। अर्थात p व q सहभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि इनमें 3, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है, क्योंकि 3 से वो भी संख्या कट रही, 3 से वो भी कट रही, ऐसे में ये पॉसिबल नहीं है कि इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ ना हो। तो इससे ये संख्याएं पता चल गया कि सहभाज्य नहीं है, अतः हमारा माना गया जो कथन है वो कैसा है, असत्य। हमारा माना गया कथन असत्य है, इंप्लाइज दैट अंडर रूट 3 एक कैसी संख्या है, अप्रमेय संख्या है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, एक बार आप देख लीजिएगा, चीजें क्या जो क्लियर नहीं हो रही हैं वो आप पूछ सकते हैं बाद में, कमेंट सेक्शन के थ्रू आप पूछ सकते हैं कि जो बातें नहीं समझ में आई, तो हम रेक्टिफिकेशन का ट्राई करेंगे कि आपकी बातों को इसमें से बताया जा सके। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, देख लीजिए एक बार, ओके डन। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, जो अगला जो क्वेश्चन टाइप है वो ये है कि आपको प्रूवमेंट से ही क्वेश्चन है, बट वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो ये होता है कि उसमें कोई पूर्णांक को जोड़ देता है, वो पहले से ही किसी पूर्णांक को जोड़ देता है उसके अंदर, कि ये एक पूर्णांक है, इसके साथ एक इर्रेशनल नंबर है, जोड़ दिया, तो बताइए, प्रूव करिए कि ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम उस टाइप के क्वेश्चन भी ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है, 3 प्लस अंडर रूट 2 सिद्ध कीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन सही से थोड़ा लिखते हैं, सॉरी, सिद्ध कीजिए 3 प्लस अंडर रूट 2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है कि 3 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये छोटा सा टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ज्यादा लिटरली टाइम नहीं लेकर के आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम में, कम से कम टाइम में क्लियर कर देते हैं। ये हमने माना, तो हम इसके बिल्कुल विपरीत मानते हैं, माना माना अंडर रूट 2, 3 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है माय डियर, हमने ये माना कि 3 प्लस अंडर रूट 2 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ऐसे में 3 प्लस अंडर रूट 2
इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी। कुछ भी आप मान सकते हो, जरूरी नहीं ए अपॉन बी ही माना जाए, अब कुछ भी लेट कर सकते हो, वो आपके ऊपर। अगर ये बात है तो इस 3 को उधर ले जाएंगे तो अंडर रूट 2 इक्वल्स टू ए अपॉन बी माइनस का 3। ठीक है, ए अपॉन बी माइनस का 3। ठीक है, इतनी बातें क्लियर होने के बाद आपको पता है अंडर रूट 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए माइनस 3b अपॉन बी। तो हम यहां से स्टेटमेंट लिखेंगे, चूंकि ए कॉमा 3 व बी क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। क्योंकि जो वैल्यू हम मानते हैं यहाँ, तो यहाँ लिखते हैं ए कॉमा ए व बी क्या है, पूर्णांक है। ए व बी पूर्णांक है तथा b डज नॉट इक्वल्स टू 0 और b का मान 0 के बराबर नहीं। ऐसा स्टेटमेंट में जब भी हम मानते हैं तो लिखना पड़ता है। तो a 3 और b क्या है, पूर्णांक है। अतः a माइनस 3b अपॉन b एक कैसी संख्या होगी, प्रमेय संख्या है। a माइनस 3b अपॉन b क्या है, एक प्रमेय संख्या है। इंप्लाइज दैट अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 भी एक प्रमेय संख्या है। इसका मतलब, इसका जो मेन पॉइंट है वो लिखने के बाद मैं आपको समझाता हूं। कहता है यदि ये एक प्रमेय संख्या है तो ये भी एक क्या होगी, प्रमेय संख्या, जो कि गलत कथन है, जो कि असत्य भी है, आप लिख सकते, जो कि असत्य है, जो कि असत्य है। अतः हमारा माना गया कथन, हमारा माना गया कथन अतः हमारा माना गया कथन असत्य है। असत्य है। इसके विपरीत, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा माना गया जो कथन है वो असत्य है। इंप्लाइज दैट 3 प्लस अंडर रूट 2 एक अप्रमेय संख्या है। अप्रमेय संख्या है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो सारी बातें यहां से क्लियर होती है। आपको ये मानना है कि ये पूर्णांक है, इस वैल्यू को इधर ट्रांसफर करना है, इतना रखना है। ए 3 और बी चूंकि पूर्णांक है, अतः ए माइनस 3b अपॉन बी ये क्या होगा, एक प्रमेय संख्या है। अंडर रूट 2 भी एक प्रमेय संख्या है, जो कि क्या है, असत्य, क्योंकि अंडर रूट 2 एक क्या होती है, अप्रमेय संख्या होती है। अतः हमारा माना गया जो कथन है वो क्या है, असत्य है। इंप्लाइज दैट 3 प्लस अंडर रूट 2 एक अप्रमेय संख्या है। ठीक है, इस चैप्टर में इस टाइप के ही 2 क्वेश्चन बनते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। इन दोनों क्वेश्चंस के अलावा इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। ठीक है, आप इन दोनों क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। कोई भी डाउट आए तो आप हमसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। और आपके लिए जो होमवर्क है वो ये है कि आप ट्राई करिएगा कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 11 और अंडर रूट 7, इन सब संख्याओं को ये प्रूव करना सीखिएगा कि ये एक अप्रमेय संख्याएं हैं और आपको ये क्या करना है, प्रूव करना है, अर्थात सिद्ध करना है। और नीचे वाली दूसरे टाइप से 3 प्लस अंडर रूट 5, 2 प्लस अंडर रूट 7 और
थ्री प्लस नहीं रखते, 8 + √5। ये क्वेश्चन आपको लगाना ही है, लगा के ट्राई करना है और उसके बाद मुझे बताना है कि क्या चीजें हैं जो समझ में नहीं आई हैं या कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आई, कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछिएगा। और बिल्कुल भी मत भूलिएगा अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, इस चैनल को जल्दी से ज्यादा सपोर्ट करिए। हम आपके लिए इस सीरीज का शुभारंभ कर चुके हैं, पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो चुके हैं और अगली सीरीज में जो सेकंड चैप्टर होगा उससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस को देखा जाए। अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।